हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मैं अनिल यादव प्रगति क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने कल प्रतिशत का पार्ट फर्स्ट देखा था, जो आज हम पार्ट सेकंड शुरू करने जा रहे हैं। पार्ट फर्स्ट में थोड़ी सी का आपको साउंड की प्रॉब्लम आई होगी। हमने कोशिश की है ताकि आज आपको कुछ अच्छी साउंड मिल सके, ताकि आपको पूरा समझ आ सके। तो अब ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करते हुए हम अपना पार्ट सेकंड शुरू करते हैं। तो कल हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे जो कैलकुलेशन से संबंधित है लास्ट टाइम। आज हम जो पार्ट सेकंड शुरू करने जा रहे हैं उसमें आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो मूल्य, खपत और खर्च से संबंधित क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें मूल्य की बात करेगा, खपत की बात करेगा और खर्च की वो बात करेगा। तो इस टाइप में जो भी क्वेश्चंस होते हैं हम लगभग उनको कवर करके चलेंगे। तो यहाँ पे देखो, हम क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन होगा, चावल के मूल्य में 25% की कमी हो जाती है तो उसकी खपत को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि उसके खर्च में कोई बदलाव ना हो। एक चीज थोड़ी ध्यान देना, जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले एक चीज अपने माइंड में होनी चाहिए कि भाई जब तक हमने इस क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझी है और जब तक आप इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे हो तब तक आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। एक काम हो सकता है, आपने इस क्वेश्चन को देख लिया, रट लिया, कर सकते हो, लेकिन वो आपके पास लॉन्ग टाइम तक नहीं रह सकता। जब आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को एक बार समझ लेते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज एक बार आपके माइंड में चली जाती है, तो आप इस क्वेश्चन को लॉन्ग टाइम तक अपने माइंड में रख सकते हो और बिल्कुल आसानी से इसको कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि ये बोलना क्या चाह रहा है और हमने यहाँ पे क्या करना है। इसने बोला कि भाई चावल के मूल्य में 25% की कमी हो जाती है। यहाँ से एक बात आपको समझनी है कि भाई हमारे पास चावल का पहले क्या था, कोई मूल्य था, पहले कोई मूल्य होगा और फिर उसमें कमी और वृद्धि हो सकती है। अब चावल का पहले हमारे पास मान लो कोई मूल्य नहीं है तो कमी और वृद्धि कहां से हो जाएगी। ठीक है, चावल के मूल्य में 25% क्या की हमने कमी की, ठीक है, उसकी खपत को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए। अब उसकी खपत को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि उसके खर्च में कोई बदलाव ना हो। एक बार हम इस क्वेश्चन को समझने के लिए देखते हैं, बाकी इसका सॉल्यूशन हम बाद में करेंगे। यहाँ पे आपके पास तीन चीजें हैं, मूल्य, खपत और खर्च। अगर यहाँ पे हम मूल्य और खपत का गुना कर लेते हैं तो वो बराबर चला जाता है किसके, खर्च के। मूल्य गुना खपत बराबर क्या होता है, खर्च होता है। देखो, जब चावल के मूल्य में कमी नहीं हुई थी उस समय आपके पास जो चावल का मूल्य है वो हमने मान लेना है, ले लेना है। हमने माना यहाँ पे चावल का मूल्य था पहले, जब कमी वृद्धि नहीं हुई थी उससे पहले कितना रुपए था, 100 रुपए था। अब एक चीज और माइंड में आ सकती है कि मूल्य यहाँ पे जो हुआ वो 100 ही क्यों हुआ, 200 क्यों नहीं हुआ, 500 क्यों नहीं हुआ, 50 क्यों नहीं हुआ, 42 क्यों नहीं हुआ। आप कोई भी मूल्य ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है। बाकी हमने ये 100 इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे जो मूल्य में कमी है वो किस में की जा रही है, प्रतिशत में। अब प्रतिशत का जो मान होता है वो कितना होता है, 100 होता है। अब प्रतिशत के मान में जैसे हमने मूल्य पहले 100 रुपए लिया, अब प्रतिशत 10 की कमी होगी तो हम इसको आसानी से देख लेंगे कि पहले 100 रुपए का आता था, अब 10 कम हो गए तो कितने का आने लग गया, 90 का।
इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे मूल्य कितना ले लिया, 100 रुपए। इस खपत का मतलब हमारे घर में एक महीने में मान लिया हमने कि भाई 10 किलोग्राम चावल खपत होता है। अब खपत का मतलब हमने यहाँ पे ले लिया कि 10 किलोग्राम यहाँ पे क्या बनेगी, खपत बनेगी। 1 किलोग्राम चावल के कितने रुपए लग रहे हैं, 100, और हमने खपत कितने की 10 किलोग्राम की। आपकी जेब से कितना खर्च हो गया भाई, आपने दोनों का गुना किया कि 1 किलोग्राम 100 रुपए का आता था और हमने उठाना है यहाँ पे कितना किलोग्राम, 10 किलोग्राम। अगर 10 उठाया तो दुकानदार को कितने दिए भाई, 1000 रुपए दे दिए। आपकी जेब से 1000 रुपए चावल पे खर्च होता है। अब क्या हुआ कि चावल में कमी होगी, मूल्य में घट गया मूल्य। पहले 100 रुपए का 1 किलोग्राम आता था, आज मूल्य कितना कम हो गया, 25। 100 में से 25 कम हो गया, चावल का मूल्य कितना हो गया, 75। आप चावल लाने गए, 75 रुपए का 1 किलोग्राम मिल रहा है। खपत को कितना बढ़ाया जाए, इसका मतलब क्या होगा, खपत बढ़नी है। बढ़ेगी कैसे भाई, पहले 1 किलोग्राम 100 का था, आज कितने का आ गया, 75 का। ये खपत क्यों बढ़नी है, आपने 10 किलोग्राम चावल यहाँ पे लिए होते तो कितने रुपए के आते, 750 के ही आते। अब खर्च में बदलाव हुआ कि नहीं हुआ, पहले 1000 रुपए खर्च हो रहा था, अब कितना हो रहा था, 750। क्वेश्चन में कहा गया था कि खपत को कितना बढ़ाया जाए, हमने खपत को बढ़ाई क्या, नहीं बढ़ाई, सेम रख ली। अब इसका मतलब इक्वेशन क्या हुआ हमारा, यहाँ पे गलत हो जाता है। आगे क्या कहा कि उसके खर्च में कोई बदलाव ना हो। अब खर्च 1000 था और अब कितना है, 750। अब इस खर्च में आपको बदलाव नहीं करना है, इसका क्वेश्चन ने ये बोला आपको खर्च वो ही 1000 रुपए का रखना है। पहले 1000 रुपए चावल पे खर्च आता था, आज भी कितना आएगा, 1000 रुपए ही आएगा। इसने कहा इस खपत पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखो पहले 10 किलोग्राम चावल लाते थे, किस भाव के लाते थे, 100 रुपए के, 100 रुपए का 1 किलोग्राम, तो वो 10 किलोग्राम कितने का पड़ता था, 1000 का। आज 1 किलोग्राम तुम्हें मिल जाएगा 75 रुपए का। क्या 75 रुपए का एक मतलब चावल 1 किलोग्राम मिला तो 1000 में क्या 10 किलोग्राम ही आएगा, नहीं आएगा, कुछ ज्यादा आएगा। हमने मान लिया कि हमारे पास यहाँ पे कितना किलोग्राम आ गया, 13 आ गया, आया नहीं यहाँ से, केवल हमने एक लगभग माना है। अब यहाँ पे पहले कितना आता था 10, अब कितना हो गया 13, कितना बढ़ गया भाई, खपत 3 बढ़ गई। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमने केवल ये किया है, इसका सॉल्यूशन नहीं है। हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये केवल हमने समझने के लिए इसलिए लिया ताकि आपके माइंड में ये चीज सेट हो जाए। अब देखो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो जब भी आपके पास क्वेश्चन दिखता है, चाहे वो मूल्य खपत करके दे दे या फिर लैंग्वेज कोई और चेंज करके दे दे, आपके पास एक बार प्रतिशत कमी और वृद्धि दिखे तो आप एक फॉर्मूला लगाना, प्रतिशत कमी या वृद्धि हो तो हमने क्या करना है, बराबर x प्रतिशत अपॉन 100 प्लस x प्रतिशत या फिर माइनस x प्रतिशत, और इसके गुना कितना कर देना है भाई, शो कर देना है। ये x क्या है, आपके पास देखो 25% की कमी हो जाती है। 25% कमी का मतलब पहले मतलब इसमें देखना चाहें तो 25% कमी का मतलब यहाँ पे क्या लेके आपको चलना है, ये x प्रतिशत। इस x प्रतिशत का मतलब हमारा क्या है, 25 है कि भाई मूल्य में कमी या वृद्धि होगी जो भी, वो हमने इस प्रतिशत के स्थान पे रखना है। तो सबसे पहले हमारे पास कितना आ गया, प्रतिशत के स्थान पे x के स्थान पे 25 अपॉन, अब इस 25 के साथ क्या करना है, ये 100 में प्लस होगा कि माइनस होगा, ये चीज हमारे माइंड में होनी चाहिए, क्योंकि 100 प्लस x प्रतिशत और 100 माइनस x प्रतिशत, ये प्लस कब होगा और ये माइनस कब होगा, जब आपके मूल्य में कमी होती है। जब मूल्य में कमी होती है तो ये वैल्यू 100 में से हमने क्या करनी है, कम करनी है। और जब आपके मूल्य में क्या होती है, वृद्धि होती है, तो ये वैल्यू हमें 100 में क्या कर देनी है, प्लस कर देनी है। अब आपके पास देखो कमी हुई थी इसलिए 100 में से कम करेंगे 25, तो हमारे पास कितना बढ़ जाएगा भाई 75, और इसके गुना कितना रख देना है 100। अब गुना 100 कैसे हुआ, क्योंकि जो खपत थी वो कितना प्रतिशत बढ़ाई जाए, तो क्वेश्चन का जो आंसर हमने मिला वो किस में मिला था, प्रतिशत में, इसलिए हमने इसके प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100 किया। हम काटेंगे 25 से कितनी बार, 3 बार, 100/3 को सोल्व करेंगे तो हमारे पास ही सही 1/3%, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो फिर एक बार बता रहा हूं,
आपके पास जब ऐसा क्वेश्चन आता है, आपके पास प्रतिशत कमी और वृद्धि दिखती है, केवल एक ही कमी प्रतिशत दिखे या वृद्धि दिखे, तो आपके पास में एक फॉर्मूला आपके माइंड में चला जाना चाहिए। आप एक बार इस क्वेश्चन को इस तरीके से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। आप प्रतिशत कमी वृद्धि के लिए क्या करेंगे, जो प्रतिशत कमी वृद्धि है वो सबसे पहले रखेंगे। वृद्धि होती है तो 100 में हम उसको बढ़ा देंगे, कमी होती है तो उसको 100 में से हम क्या कर देंगे, घटा देंगे और गुना कर देंगे 100 से। अब देखो 25% कमी थी, सबसे पहले 25, 100 में से कम किया कितना हो गया 75 और गुना कर दिया 100 से, तो कितना आ गया 33/3% की क्या हो रही थी यहाँ पे, बढ़ाया जाए वृद्धि की जाए, तो इसमें वृद्धि और वो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये आपका क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। अब देखो इसी का एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। चार के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी खपत कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि खर्च में कोई बदलाव ना हो। अभी कह रहे हैं चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी खपत को कितना प्रतिशत कम किया जाए ताकि खर्च में कोई बदलाव ना हो। उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में दोनों में जो डिफरेंस था, जो अंतर था वो क्या था, वहां पे प्रतिशत कमी था और यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि है। बाकी सॉल्यूशन आपका वही है, आपका फॉर्मूला था x% अपॉन 100 प्लस x% माइनस x% और गुना कितना होगा भाई 100। अब देखो यहाँ पे 20% है, 20 रख दिया, अपॉन यहाँ पे माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे, जब आपके पास वृद्धि होगी तो क्या करना है प्लस। अब 100 में प्लस किया तो कितना हो गया 120 और गुना कर दिया कितने से 100 से, 20 से कैंसिल हो गया 6 बार, अब फिर कैंसिल हो रहे हैं दोनों 2 से, 50 बार, 2 से कितनी बार 3 बार। अब 50/3 इसको और भी सोल्व करना चाहें तो इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 16 से ही 2/3%, ये आपके पास आपका आंसर हो जाएगा। तो जब आपके पास कमी थी तो आपने माइनस किया था, लेकिन अब वृद्धि है तो आपने यहाँ पे क्या किया प्लस कर लिया। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज कुछ और भी बदल सकता है, जरूरी नहीं है कि आपके पास मूल्य और खपत ही मिले, यहाँ पे आपको संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन भी बना के दे सकता है, यहाँ पे आपको आयत से रिलेटेड भी बना के दे सकता है। तो मैं एक बार 2 क्वेश्चन डाल देता हूँ जो आयत और संख्या की लैंग्वेज पे जो बनते हैं। एक आयत की लंबाई को 25% बढ़ा दिया जाता है तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि
क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। देखो जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें हमने क्या देखा था कि भाई मूल्य में प्रतिशत कमी या वृद्धि की जाती है, तो खपत में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि की जाए ताकि खर्च पे कोई प्रभाव ना पड़े। वही बात यहाँ पे है। देखो आयत का जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमारे पास क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई और बराबर क्षेत्रफल। तो वही मूल्य खपत और खर्च वाली बात यहाँ पे सामने आई। तो जब आपके पास ये लैंग्वेज भी आती है तो आपको वही फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे कि भाई एक लंबाई को बढ़ा रहा है, चौड़ाई को कम कर रहा है, क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो सेम लगाएंगे 25 अपॉन, जब बढ़ाएगा तो प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, प्लस करेंगे। 100 में प्लस किया 25 125 और गुना कितना कर दिया 100 से। अब 25 से काट दे कितनी बार, 5 बार, और 5 से काट दे कितनी बार, 20 बार। आपका आंसर कितना आ गया यहाँ पे 20%। ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर लंबाई चौड़ाई और क्षेत्रफल की भी बात करेगा तो भी हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब देखो एक संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन और डाल लेते हैं। एक संख्या में 33 सही 1/3% की कमी हो जाती है, तो अब उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि पहले वाली संख्या प्राप्त हो। क्या कह रहे हैं, एक संख्या में 33 सही 1/3% की कमी हो जाती है, तो अब उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि पहले वाली संख्या प्राप्त हो। अब वही मूल्य खपत, वही आपके पास लंबाई और चौड़ाई क्षेत्रफल वाली बात सामने आई। तो यहाँ पे भी वही है कि आपके पहले संख्या में क्या कर दी कमी, फिर उस संख्या में कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि आपको जो पहले वाली संख्या थी वही प्राप्त हो। जैसे हमारे पास चावल का मूल्य था, खपत था और खर्च था, पहले 1000 का खर्चा था, अभी कितना 1000 है। वही लंबाई चौड़ाई भी सेम थी, क्षेत्रफल। अब वही संख्या प्राप्त करें जो पहले थी, वही करने के लिए तो हमें वही फॉर्मूला फिर से अपना यूज करना है। लेकिन अब की बार जो इस प्रतिशत कमी और वृद्धि है, ये 33 से 1/3% जो कमी और वृद्धि है, क्या है, कमी है। ये आपके पास किस रूप में, भिन्न के रूप में है। कुछ एक स्टूडेंट्स हैं जो इस भिन्न के रूप में देख के इसमें गलती कर देते हैं। और गलती क्या करेंगे, 33 और 3 को कर लेंगे इसको सोल्व, तो आपके पास कितना बन गया 100/3 हो गया। 100/3 अपॉन कमी की थी तो 100 में से कम कर देंगे, 100 में से 100/3 और गुना कितने के साथ कर देंगे, 100 के साथ कर देंगे। अब इसको आप फॉर्मूले में लगाए हैं कि भाई आपके पास x प्रतिशत था, x प्रतिशत 100/3 आ गया, उस 100 में से 100/3 हमने माइनस किया, हम सीधा माइनस कर रहे थे। 100 में से 25 माइनस किया था 75 आ गया, 100 में प्लस किया था तो 120 आ गया। अब हम इसको सीधा ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते कि भाई 100 में से माइनस किया 100/3 तो आपने कर दिया 0/3। इसको पहले हम सोल्व करेंगे, ये गलती मत करना। आपके पास इसको सोल्व करेंगे तो इसका सबसे पहले नीचे वाले पार्ट को सोल्व करेंगे तो हमने क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा। यहाँ पे एलसीएम कितना आया, कितना आया 3। अब आपके अपॉन में क्या है 1 है तो कुछ नहीं, आपने यहाँ पे इसका कितना गुना बनेगा 300 बनेगा, -3 से 3 कैंसिल हो गया, 100 बचेगा। 300 और 100 का गुना किया तो आपके पास अपॉन में कितना आ गया 200/3। लेकिन हम इसको बिल्कुल सीधा सोल्व कर लेंगे, एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं बनेगी। आपने सीधा क्या कर लेना है, इस 100 का और 3 का गुना कर लेना है। कितना बन गया 300। 300 में से 100 कम करेंगे तो कितना बचेगा, वही 200/3। फिर एक बार देख लें, 100 में से माइनस करना है 100/3।
आपके पास जब इस तरीके का माइनस प्लस है तो सबसे पहले हमें इसी को सोल्व करना है। यहाँ पे एलसीएम हो गया आज 3, हमने इस 3 का सीधा गुना कर देना है। कितना बनेगा भाई 300 माइनस 100, 300 में से 100 कम किए कितने बचे 200, अपोन में कितना है 3 है, रख दिया। अब आपके पास क्या बना 100/3 अपोन 200/3 और गुना कर दिया 100 से। अब देखो हम इसको सीधा कर लेते हैं, ज्यादा आगे लेंथी बढ़ाने की आवश्यकता इसको नहीं है। इस 3 से और इस 3 को हमने कैंसिल किया, 00 से 00 हमारा कैंसिल हुआ। इस 2 से इसको काटेंगे तो हमारा कितनी बार चला गया 50 बार चला गया। हमारा आंसर कितना आ गया 50% आ गया। फिर मैं एक बार इसको बता देता हूँ, 33.3% की कमी हुई थी जिसको हमने डाला 100/3। अब देखो 100 में से माइनस किया, क्यों किया क्योंकि ये कमी थी। 100 में से माइनस किया 100/3 और गुना कर दिया 100 से। तो सबसे पहले हमने देखा ये प्लस माइनस सोल्व करना है हमें, तो 100 और 3 का गुना किया, हमारे पास कितना आ गया 300। 300 में से कितना कम करेंगे 100, अब कम करेंगे तो कितना बचेगा 200/3। ये 100/3 हमने एज इट इज डाला, इसके अपोन में क्या है 200/3, ये 200/3 भी हमने डाला और इसके इनटू कितना कर देंगे यहाँ पे शो कर देंगे। अब हमने काटा, काटने के बाद हमारे पास कितना आ गया 50, तो 50% आपका आंसर आ जाता है। तो ये वाली जो बात है ये शायद सबको अब समझ आ गई होगी। यहाँ पे 33.3% की जगह कोई और भी आ सकता है, तो जो भी आएगा हम आसानी से इसको कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें देखो अगला चेंज ये क्या करेगा, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से उसकी खपत 10% कम हो जाती है। तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या था भाई, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है या वृद्धि हो जाने से उसकी खपत में 10% की कमी हो जाती है, तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले वाले क्वेश्चन से चेंज हुआ, पहले वाले क्वेश्चन में केवल मूल्य में कमी और वृद्धि कर रहा था, अब आपके पास यहाँ पे किस किस की बात आ गई, खपत की भी बात आ गई और खपत की बात आने खपत में प्रतिशत कमी और वृद्धि कर दी, और यहाँ पे किसके बारे में पूछ रहे, खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन वही है, उसी तरीके से सोल्व होगा। थोड़ा सा देखो हमने क्या देखना है, मूल्य, खपत और खर्च, ये 3 चीजें हमारे सामने हैं। हमने पता है कि मूल्य का और खपत का अगर हम यहाँ पे क्या कर देते हैं गुना कर देते हैं, तो यहाँ पे आपके पास में जो बराबर जाएगा ये किसके जाएगा, खर्च के। थोड़ी देर पहले भी हमने देखा था कि मूल्य और खपत का गुना करेंगे तो वो किसके बराबर चला जाता है, खर्च के बराबर चला जाता है। अब देखो आपके पास मूल्य में प्रतिशत कमी और वृद्धि है, जब तक मूल्य में प्रतिशत कमी और वृद्धि नहीं की गई थी उससे पहले क्या मूल्य रखेंगे, हम इस प्रतिशत के मान को क्या बना लेंगे, मूल्य बना लेंगे। हमने यहाँ पे माना हमारे पास जो मूल्य था वो कितना था 100 रुपए था। 100 रुपए ही क्यों माना, अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया था कि भाई प्रतिशत में कमी और वृद्धि होगी तो जब भी हम मान लेंगे वो कितना मान लेंगे, प्रतिशत का मान ही ले लेंगे जो हमारे पास कितना है 100 है। मूल्य 100, खपत की बात करें तो खपत 10% कम की जाती है। खपत भी किस में कम की जा रही है, प्रतिशत में, और प्रतिशत में कम कर रहा है तो यहाँ पे इस खपत को भी प्रतिशत के मान के बराबर रख लेंगे। जो खपत है वो हमारे पास कितनी है 100 ही है। अब हमारे पास जब कमी और वृद्धि नहीं हुई थी उससे पहले मूल्य कितना था 100 था, खपत कितनी थी 100 थी, खर्चा कितना होगा भाई, मूल्य और खपत का गुना किया दोनों का तो खर्चा हमारे पास होने लग गया था कितने हजार रुपए का, 10,000 रुपए का। 100 रुपए का 1 किलोग्राम चावल आता था, हम 100 किलोग्राम चावल की खपत करते थे, टोटल खर्चा कितना उठाते थे भाई 10,000 का। लेकिन आज क्या हुआ,
मूल्य में 20% की कमी होगी। पहले मूल्य 100 रुपए था, आज कमी हुई कितने की? 20 की। 100 में 20 कम हो गए तो कितने हो गए? 80। इंटू है तो इंटू है। खपत कितने परसेंट कम की गई? 10। खपत पहले कितनी? 100। 100 में से 10 कम करेंगे कितनी होगी? 90। बराबर के उधर जाएंगे। 9 और 8 का गुना किया कितना होगा भाई? 9 8 72 00। अब यहाँ पे अगर सॉरी भाई हमने थोड़ा सा रॉन्ग किया। यहाँ पे 20% कमी नहीं थी, 20% क्या थी? वृद्धि थी। तो यहाँ पे जो मूल्य था वो क्या हुआ? कम नहीं हुआ, ये मूल्य क्या हुआ आपका? बढ़ा। 100 में से 20% की वृद्धि हुई, 100 में से 20% की वृद्धि हुई तो 100 में 20 बढ़ाएंगे, घटेंगे नहीं। अब यहाँ पे आपके पास खपत है वो 10% कम होती है, तो 100 में से 10 कम करेंगे तो कितना होगा? 90। अब ये वाला है ये कितना होगा? 12 और 9 का गुना करेंगे तो 12 और 9 का गुना 108 00। फिर एक बार देख लेना कहीं मिस्टेक हुई। अब देखो चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से चावल का मूल्य पहले कितना था? 100, आज वृद्धि हुई तो कितना हो गया? 120 गुना खपत में 10% कमी होती है। पहले खपत कितनी थी? 100, अब 10 की कमी हुई तो खपत कितनी होगी? 90। दोनों का गुना करेंगे तो आपके पास में टोटल खर्चा है वो कितना है? 10,800। अब खपत आपके पास खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो खर्च पे है ना वो प्रभाव भी हमने किस पे बताना है? प्रतिशत में बताना है। तो आप सिंपल एक काम कर लेना, ये जो 2 जीरो है इन 2 जीरो का रोल खत्म कर देना। आप इस 100 पे रख के चल लेना, 2 जीरो का काम खत्म करना है, 100 पे करना है। पहले खर्चा 100 रुपए का था, आज खर्चा कितने का हो गया? 108 का। 100 में से कम हुआ कि ज्यादा हुआ? ज्यादा हुआ ना। कितना प्रतिशत ज्यादा हुआ? 8% ज्यादा हुआ, क्योंकि 100 में से कितना ज्यादा है? 8। 100 में ज्यादा होगा तो क्या होगी? वृद्धि। 100 में कम होगा तो क्या होगा? कमी। अब 100 में 8 की क्या हुई? वृद्धि। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 8% की वृद्धि। एक बार फिर हम इसको समझ लेते हैं। चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से उसकी खपत 10% कम हो जाती है, तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जब कमी और वृद्धि नहीं हुई थी उससे पहले हमारा मूल्य है वो कितना है? 100। खपत है वो कितनी है? 100। मैंने बताया 100 इसलिए रखा क्योंकि दोनों जो हैं वो किस में है? प्रतिशत में है, इसलिए दोनों को कितना रखा? 100 रखा। अब यहाँ पे दोनों का गुना किया तो खर्चा कितना होगा? 10,000 रुपए। लेकिन अब क्या हुआ कि मूल्य 20% बढ़ गया, तो 100 में से 20 बढ़ाएंगे तो कितना हो गया? 120। लेकिन खपत में क्या हुई? 10 की कमी। 100 में से 10 कम करेंगे कितना होगा? 90। अब दोनों का गुना किया तो कितना है? 10,800। अब देखो ये आपके पास खर्चा कितना? 10,000 का और ये 10,800 का, लेकिन हमने ये जो आंसर बताना है ये किस में बताना है? प्रतिशत में। इसलिए हमने देखो इस 100 तक ही इसको रख लेना है सिंपल सीधा करने के लिए। तो यहाँ पे आप करेंगे तो ये 100 था और ये 108 था। 100 से ज्यादा है तो क्या है? वृद्धि। 100 से कम होता तो क्या करते हैं हम यहाँ पे? कमी। अब यहाँ पे आपका आंसर होगा 8% वृद्धि। कई बार क्या होता है ऑप्शन में दोनों चीजें मिल जाती हैं। आपके पास होगा 8% की कमी और दूसरे ऑप्शन में आपके पास होगा 8% की वृद्धि। अब यहाँ पे आप सस्पेंस में मत आ जाना कि कमी करें या वृद्धि करें, हमने कौन सा ऑप्शन यहाँ पे डालना है। तो आपके पास 100 से अगर ज्यादा होता है तो आपको क्या दिखानी है? वृद्धि। और आपके पास 100 से अगर कम होता है तो आपको क्या दिखानी है? कमी। अब ये 100 से ज्यादा था, कितना ज्यादा था? 8%। तो 8% की वृद्धि, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इक्वेशन हम और डालते हैं। चावल के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने से खपत में 20% की
कमी हो जाती है तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या क्वेश्चन बना? चावल के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने से खपत में 20% की कमी हो जाती है तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वही पहले वाली बात हमारे सामने है, मूल्य गुना खपत बराबर खर्च। हमने माना कि मूल्य 100 रुपए था, खपत 100 थी, खर्च कितना था 10,000। ये चीज आपके माइंड में है, हमने पहले देखी थी। 100 क्यों रखे। अब यहाँ पे आपके पास मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? 30 की होती है। तो 100 में 30 बढ़ाएं कि घटाएं? अगर वृद्धि होगी तो बढ़ाना है, 100 में 30 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 130 गुना खपत में 20% कमी। अब 100 में 20 की कमी है तो 100 में कम करेंगे बढ़ाएं? अब कम करेंगे कितना होगा 80, और अब आपको इन दोनों को आपस में गुना कर लेना है। तो ये आपके पास 10,400। अब देखो आपको क्या करना है, खर्च में कहां से रखना है 100 से। अब 100 से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। कितना? 4% की क्या दिखाएंगे यहाँ पे वृद्धि। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब एक बार जब आपके माइंड में ये क्वेश्चन चला जाता है, आप इसको समझ लेते हैं, तो फिर ये देखो ये वाली जो कंडीशन है इसको रखने की अब तो आवश्यकता नहीं। ये वाली कंडीशन केवल आप अपने कहां रखोगे माइंड में। अब क्वेश्चन देखेगा कि भाई खपत और मूल्य में वृद्धि और कमी की बात वो कर रहा है, तो हम सीधा यहाँ पे क्या करेंगे, 100 में अगर वृद्धि करेगा तो हम वृद्धि कर देंगे, और 100 में कमी करेगा तो हम क्या कर देंगे, कमी कर देंगे। अब 100 में वृद्धि कर रहा है तो हम सीधा रख देंगे 130 मूल्य है, और खपत कितनी 20 की कमी है। अभी आप यहाँ पे कमी कर देंगे, कितनी हो जाएगी 80। हमने देखा कि ये 10,000 कितना बन रहा है 400, 100 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है 4% हम क्या कर देंगे वृद्धि। तो ये चीज प्रत्येक बार आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये केवल एक बार आपको समझने के लिए करना है। उसके बाद आप सीधा आंसर इसका बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। कमी तो हम कम करके, वृद्धि हम बढ़ा के लिख देंगे, दोनों का गुना कर देंगे। आपका 100 से अगर ज्यादा होगा तो हम वृद्धि कर देंगे, और कमी होगी तो कम का दिखा देंगे। एक और हम क्वेश्चन डालते हैं। चाय के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से खपत में 10% की कमी हो जाती है तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चाय के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से खपत में 10% की कमी हो जाती है तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले वाले जो प्रभाव पड़ रहे थे वो क्या किस में पड़ रहे थे, वृद्धि में, लेकिन एक कमी का हमने इक्वेशन डाला। तो वही बात आपके सामने है, मूल्य गुना खपत बराबर क्या होगा, खर्च होगा। अब देखो मूल्य गुना खपत बराबर खर्च है, तो आपके पास मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी है 20 की। ये पहले कितना था 100, अब मूल्य कितना हो गया 80। ये पहले था 100, अब यहाँ पे कमी हुई 10 की, तो ये कितना हो गया 90। दोनों हमने ले लिए कमी और वृद्धि के। पहले 100 रुपए मूल्य था, अब 20 कम हो गया तो कितना हो गया भाई 80। पहले मूल्य कितना था, सॉरी खपत कितनी थी 100, अब खपत 10% कम हुई तो यहाँ पे कितना हो गया 90। अब दोनों को यहाँ पे इंटू करेंगे। अब 9 और 8 का गुना किया तो कितने हो गए 7300, और ये आपका गुना किया तो आपके पास कितना हो गया 10,000 हो गया।
पहले खर्चा कितना था 10,000, अब खर्चा कितना है 7200। आपको पता है इन दोनों जीरो को क्या कर देना है, कैंसिल कर देना है। अब आपके पास ये वाली वैल्यू बन के निकलती है। पहले खर्चा 100 था, अब खर्चा कितना है 72 है। 100 से कम हुआ कि ज्यादा हुआ, 100 से कम हो गया। 100 से कितना कम हुआ, यहाँ पे आपका 100 से कम हुआ कितना 28। अगर 100 से कम होगा तो कमी करेंगे या वृद्धि करेंगे, 100 से कम हुआ तो कमी, 100 से ज्यादा हुआ तो वृद्धि। अब यहाँ पे 28% की कमी आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो आ गया होगा लगभग समझ आपको कि कमी होगा तो आपको कैसे देखना है और वृद्धि होगी तो आपको कैसे देखना है। खर्च पहले 100 था, आज 72, 100 से कम हुआ ना, कितना कम हुआ 28, तो हमने यहाँ पे डाला 28% की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अब इसमें देखो अगला क्वेश्चन हम डालते हैं। एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाए चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाए, तो वही दो बातें आपके पास, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्या बनता है, क्षेत्रफल। अब हमने माना कि भाई जब तक बढ़ा नहीं था तब तक आपके पास लंबाई कितनी थी 100, चौड़ाई कितनी थी 100, दोनों का गुना किया तो आपका क्षेत्रफल था वो कितना था 10,000। लेकिन अब लंबाई और चौड़ाई को दोनों को क्या कर दिया, बढ़ा भी दिया और घटा भी दिया। अब यहाँ पे लंबाई को कितना परसेंट बढ़ाया 20, अब लंबाई को 20 बढ़ाएंगे तो कितना बनेगा 120 इंटू चौड़ाई को बढ़ाया कितना 10, अब चौड़ाई को 10 बढ़ाएंगे तो कितना होगा 110 होगा। अब यहाँ पे दोनों का गुना कर लेंगे और गुना करेंगे तो इन दोनों का गुना कितना होता है 132 डबल जीरो। अब आपके पास 100 से देखो कितना बढ़ा 32% की वृद्धि आपका आंसर आ जाएगा। तो लैंग्वेज में मूल्य खपत हो या फिर वो इस लंबाई का मतलब आयत की बात करें, लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल की बात करें, या फिर आपके पास वो एक और लैंग्वेज बना के देता है जैसे क्वेश्चन है एक वर्ग की भुजा को 25% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब सबसे पहले देखो किसकी भुजा को बढ़ा है, वर्ग की भुजा को 25% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ पे आपके पास वर्ग जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए, तो क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। अब आप क्षेत्रफल बनाएंगे तो आपके पास भुजा स्क्वायर का मतलब भुजा गुना भुजा बराबर क्या बनता है क्षेत्रफल बनता है। तो आपके पास वही बात आई
ये आपके पास भुजा 100 थी, ये भुजा भी 100 थी, आपके पास क्षेत्रफल कितना था 10,000 था। अब भुजा को बढ़ा दिया गया है कितना प्रतिशत 25%। अब 100 से बढ़ाओगे आप कितना 25 तो 125 प्रत्येक भुजा है, इस भुजा को भी बढ़ाना पड़ेगा तो ये भी कितनी होगी 125। अब इन दोनों का गुना करेंगे 125 और 125 का अगर हम गुना करते हैं तो वो जाता है 156/25। अब देखो पहले तो हम क्या कर रहे थे इन दोनों डबल जीरो को कैंसिल कर रहे थे, लेकिन ये तो आपके पास डबल जीरो है और ये आपके पास कितना है 25 है। अब क्या इन दोनों को हम कर लेंगे नहीं कर पाएंगे, काटेंगे डबल जीरो से डबल जीरो तो नहीं कट पाएगी। अब हमने क्या कर लेना है आपके पास देखो ये 100 तक की वैल्यू आपको रख लेनी है, ये आपके पास 100 है और ये आपके पास कितना है 156 है। 100 से ज्यादा है कि कम है ज्यादा है, तो ये तो हमें पता चल गया कि ज्यादा है तो वृद्धि होती है। अब 100 से कितना ज्यादा है 56 ज्यादा है तो ये 56 हो गया। अगर जीरो थे दोनों तो दोनों जीरो का रोल हम काट के खत्म कर लेते थे, लेकिन अब नहीं कर पाएंगे। अब आपको यहाँ पे क्या लगा लेना है पॉइंट लगा लेना है, और ये कितना है 25 56.25% की वृद्धि ये आपका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। देखो ये 10,000 ये 15,625, लेकिन हमने जो कमी और वृद्धि देखनी है वो कहां से देखनी है 100 से। ये 100 से कितना है 56 जाता है, 56 जाता है तो 56 हो गया। डबल जीरो से डबल जीरो नहीं काट पाएंगे तो यहाँ पे देखो यहाँ पे जब नहीं काट पाते हो तो 156 मतलब 56 तो आ गया, यहाँ पे हम क्या लगा देंगे पॉइंट, और ये कितना है 25 है तो 25 हमने पॉइंट में रख दिया, ये प्रतिशत वृद्धि आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप सबको समझ आ गया होगा। बाकी जो है वीडियो वो हम आगे नेक्स्ट क्लास में शो करेंगे।